स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं जैद अहमद। आज मेरे साथ एमआईएम के वाइस प्रेसिडेंट सैयद मोइन साहब मौजूद है। तो मोइन साहब, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि अभी सुबह से सोशल मीडिया पे ये हवा चल रही है, इम्तियाज़ जलील लोकसभा इलेक्शन जो है वो नांदेड़ से लड़ेंगे, तो इस बात में कितनी है सच्चाई है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, बताइएगा। यकीनन इस बात में पूरी सच्चाई है। बड़े दिनों से इम्तियाज़ जलील साहब के सामने नांदेड़ की टीम इस बात की ख्वाहिश कर रही थी कि आप बाई इलेक्शन लोकसभा का यहाँ से कॉन्टेस्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मसरत हो रही है कि आज दोपहर में इम्तियाज़ जलील साहब ने नांदेड़ से इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात कही है और लेना भी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तारीख़ी शहर और बुनियादी शहर महाराष्ट्र में नांदेड़ है और ये वही नांदेड़ है जिसने 2012 में 13 नशिस्तों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी से हमकिनार किया। तो यकीनन बहुत दिनों से गौर किया जा रहा था कि नांदेड़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर साबिक़ MP सैयद इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से मैदान में उतरे, पार्लियामेंट के इंतखाब में हिस्सा ले। तो आज वो ख्वाहिश हमें ऐसा लग रहा है कि पूरी होती हुई नज़र आ रही है। रही बात दीगर लोगों के इल्ज़ामात की, तो उन इल्ज़ामात का कई सालों से हम जवाब देते आ रहे हैं और आज भी देंगे कि जिन लोगों को और जिन लोगों के कहने पर पार्लियामेंट के इंतखाबात में महाराष्ट्र की अवाम ने भरपूर अपने वोटों का इस्तेमाल अलायंस के उम्मीदवारों को किया था, आज इतने हादसे हुए हैं। मुंबई के अंदर दंगा हुआ, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हमारी दरगाह को निशाना बनाया गया, मस्जिद को निशाना बनाया गया, एक बस्ती को उजाड़ने की कोशिश की गई। राणे कुछ बोलता है तो कभी रामगिरी कुछ बोलता है। तो महाराष्ट्र की अवाम ने तो इस वजह से वोट दिया था लोकसभा और पार्लियामेंट के इंतखाबात में अलायंस के उम्मीदवारों को, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो, शरद पवार का राष्ट्रवादी हो, एक ने आवाज़ नहीं उठाई। 62 FIR रामगिरी के खिलाफ में कोई ज़बान खोलने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में मुसलमान भी चाह रहे हैं कि नहीं, कि हमको अपनी आवाज़ की ज़रूरत है, हमारे लिए लड़ने वाले को ऐवान में भेजने की ज़रूरत है, हमारे दर्द की अक्कासी करने वाला ऐवान पार्लियामेंट के अंदर पहुँचे। और इस बात से बड़ी नाराज़गी है। कई मुसलमानों ने औरंगाबाद के इस बात का, अपने गम गुस्से का इजहार किया और पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक मायूसी की लहर थी कि इम्तियाज़ जलील साहब जीत कर आना चाहिए था पार्लियामेंट के इंतखाब में। तो अब कहीं ना कहीं वो उम्मीद जागी है कि औरंगाबाद से नहीं तो कोई बात नहीं, महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ मजलिस का एक तारीख़ी किला है और नांदेड़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नांदेड़ की अवाम, नांदेड़ के मुसलमान, नांदेड़ के मराठा, OBC, दलित इम्तियाज़ जलील साहब को नांदेड़ से लोकसभा का मेंबर बना के भेजेंगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि बात वाकई हकीकत है कि इम्तियाज़ जलील साहब नांदेड़ से लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या लगती है आपको, क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब को यहाँ से उतारना, इसकी वजह क्या है? ये हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के मुसलमानों की एक आवाज़ ऐवान पार्लियामेंट तक पहुँचे, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद 2019 में इम्तियाज़ जलील साहब ने महाराष्ट्र के जिन इशूज़ पर बात की है, आज लोकसभा में कोई ऐसी आवाज़ नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि नांदेड़ से अब की बार इंशाअल्लाह ताला बाई इलेक्शन में इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से जीत के जाएं लोकसभा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोइन साहब। ये थे मेरे साथ महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट सैयद मोइन साहब, जिन्होंने ये बात को हकीकत और वाज़ेह बता कर दिया कि इम्तियाज़ जलील साहब बाई इलेक्शन जो लोकसभा के उसमें उतरेंगे।